नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, आज इस वीडियो को लाने का मकसद यह है कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे वीडियोस पे कमेंट करते रहते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। और मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं ना, उनकी जो क्वेरीज़ होती हैं लगभग कॉमन होती हैं। तो वैसे तो मैं लगभग सबको सेपरेट रिप्लाई करता हूँ, फिर लेकिन मैंने ये सोचा कि जब आप लोगों की क्वेरीज़ बिल्कुल सेम होती हैं तो अगर उनका आंसर, क्योंकि आप लोगों ने तो कमेंट कराया पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इनके माइंड में ये सब चीज़ें सर्कुलेट होती रहती होंगी कि भाई हाँ, ये वाली क्वेरीज़ उनकी भी ऐसी ही क्वेरीज़ होंगी। तो सेपरेट कमेंट करने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दिया जाए और जो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो को जो लाने का पर्पज़ है वो यही है कि भाई आप लोगों की क्वेरीज़ को एड्रेस करा जाए, आपको पूरी रिस्पेक्ट दी जाए और इसके बाद जो है आपके सारे आंसर्स का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाए। तो जैसे कि एक ने लिखा है कि TG2 न्यू कब तक आ रही है दोस्त, ठीक है, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल हैं, हमारे एक वीडियो पे उन्होंने कमेंट करा है। तो देखिए, मैं इसके बारे में आपको ये बताऊं कि भाई TG2 की अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। देखो, 891 वैकेंसी, 897 के आसपास लगभग, मतलब 900 मान लीजिए, इन पे जो है इन लोगों ने एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है और एग्ज़ाम डेट अनाउंस करके 3 नवंबर से इनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो अभी इन्हीं का प्रोसेस चलेगा। तो भाई पूरा नवंबर तो मान के चलिए कि लगभग आपका आधा नवंबर इनका एग्ज़ाम को प्रोसेस करने में निकल जाएगा और मान के चलिए कि 15 दिसंबर के बाद तक इनका रिज़ल्ट आएगा और जनवरी में इनका DB प्रोसेस स्टार्ट कराएंगे तो फरवरी के आसपास इन लोगों को ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो जब आप खुद ही सोचिए कि अगर इन्होंने फरवरी में या फिर जनवरी लास्ट में अगर ये पूरा प्रोसेस फाइनल करेंगे, ठीक है, तो फिर नई वैकेंसी कब निकालेंगे भाई? एक वैकेंसी के चालू रहते हुए एक दूसरी वैकेंसी निकाल ही नहीं सकते और उसके बाद लग जाएगा आपका कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। तो TG2 की कोई भी वैकेंसी अभी नहीं आएगी, ठीक है। TG2 जो है ना, भारी संख्या में है डिपार्टमेंट में, क्योंकि कम से कम एक सब स्टेशन पे 4 TG2 चाहिए होते हैं। और आप ये मान के चलिए कि एक डिवीज़न के अंदर ही अंदर कम से कम 14-15 वो आ जाते हैं। मतलब एक डिवीज़न में लगभग अगर ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें कम से कम 60 से 70 TG2 चाहिए। तो TG2 की तो डिमांड बहुत है, उस हिसाब से वैकेंसी नहीं आ रही है। आती हैं, आपको लगती है बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी उस हिसाब से नहीं आ रही है, बहुत वैकेंसी खाली हैं अभी। तो TG2 की वैकेंसी आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि TG2 से JE भी बनते हैं। जो पुराने बैच हैं वो लगातार प्रमोशन करके JE बना दिए जाते हैं और आनी भी है। लेकिन अभी जो वैकेंसी चल रही है, पहले इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप ये मान के चल सकते हैं कि अगले साल आपकी अगस्त में जाके आ सकती है TG2 की वैकेंसी। इससे पहले कोई चांस नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बात बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हिमांशु त्यागी जी का है कि भाई AE की कब आएगी? बिल्कुल ये सही बात है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी कब आएगी? तो भाई लोगों देखो, ऐसा है कि अभी कुछ AE जो हैं वो बनाए गए हैं, क्या नाम है आपका, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाए गए हैं और बल्क में बनाए गए हैं इस साल। बहुत, मतलब ये समझिए कि कम से कम 40-50 असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाए गए हैं। इनका प्रमोशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे होता है और अभी कुछ लोगों के प्रमोशन जल्दी ही होने वाले भी हैं, कम से कम 15-20 और मान के चलिए। तो वैकेंसी तो इनकी क्रिएट हो चुकी है AE पे, ठीक है, तो और बल्क में हो चुकी है, मान के चलिए बल्क में इनकी वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। तो अभी एक लिस्ट आने वाली है, मान लीजिए दिवाली तक मेरा मानना है कि आ जाएगी प्रमोशन होने के बाद। तो उसके बाद आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में आपकी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि नवंबर में ये लोग अध्याचन भेजेंगे आयोग को और उसके बाद वो लोग अपना टेंडर वगैरह निकाल के, मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, उसको बल्क में, मतलब उसे वो करके क्लब करके आपकी वैकेंसी रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पूरे चांस हैं कि आपकी वैकेंसी दिसंबर के मंथ में आ सकती है। और वैकेंसी की भी मैं बता दूं कि लगभग 40 से 60 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। प्रमोशन बहुत सारा करे गए हैं, लेकिन एक बात और है कि AE की जो पोस्ट होती है वो उस पर भी प्रमोशन करे जाते हैं, मतलब JE से भी AE बनते हैं। तो कुछ पोजीशन तो वैसे भी आपकी ऑक्यूपाइड हो जाती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी भरे जाते हैं AE के पद और बाय प्रमोशन भी भरे जाते हैं। तो प्रमोशन के तहत भी भरे जाएंगे कुछ पद, क्योंकि अभी JE की भी एक टेंटेटिव लिस्ट निकाली गई है, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। और बाकी AE पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है। तो AE की वैकेंसी आने की भी पूरी संभावना है। 40 से 60 पद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पर 40 to 60 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है दिसंबर मंथ में। बाकी अमन जी कह रहे हैं कि सर AO के भी प्रमोशंस हुए हैं, तो क्या नेक्स्ट ईयर मार्च तक उसके भी आ सकती है क्या वैकेंसी? देखो भाई, मैंने सेम बात, AO की वैकेंसी भी बिल्कुल अभी कंप्लीट करी है इन्होंने। अभी DB का रिज़ल्ट, सॉरी इंटरव्यू का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो नई वैकेंसी आने की अभी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि वही सेम बात कि जो प्रोसेस अभी चल रहा है, इन लोगों को लगभग
दिवाली के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद दोबारा से एप्लीकेशंस मांग मतलब दोबारा से डिस्कॉम से पूछा जाएगा भाई आपको कितने अभी एओ की ज़रूरत है, फिर एक वही बनाया जाएगा, अध्याचन भेजा जाएगा। तो इतने तो आपका जो है कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो जाएगी, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएगी, तो उस टाइम तो कोई भी संभावना नहीं है कि आपकी वैकेंसी आए। तो इसमें भी जो वैकेंसी आएगी वो अगले साल अगस्त सितंबर में आप जब मान सकते हैं नेक्स्ट ईयर की आ सकती है। अभी कोई संभावना नहीं है एओ की किसी तरह की कोई वैकेंसी आने की। सर TG2 की न्यू वैकेंसी आ सकती है या नहीं, ये मैंने ऊपर बताया, अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी TG2 की इस साल ही, समझ लीजिए। सर AA की ज्वाइनिंग कब तक, बस डिस्कॉम लिस्ट आने वाली है, अगले 4-5 दिनों में किसी भी दिन आ जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर है वो तो डिस्कॉम हेडक्वार्टर से रिलीज़ होने हैं, ठीक है। बाकी आगे कह रहे हैं कि सर UPPCL कैंप असिस्टेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दीजिए, कब तक वैकेंसी आ सकती है। कैंप असिस्टेंट की वैकेंसी भाई देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, जो UPPCL में कैंप असिस्टेंट है ना, अभी इन्होंने भर्ती करे हैं, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है आने की, क्योंकि जो कैंप असिस्टेंट होता है ना उसका काम जो है ना, मतलब उसकी जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ का नेचर है ना उसको एक ये भी निभा लेता है, कोई अलग से नहीं है। तो इनकी वैकेंसी को ला के इनके पद ही भरे जाएँ पूरे, ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। वैसे तो हर एक ऑफिस में एक CA की ज़रूरत होती है कैंप असिस्टेंट की, लेकिन फिर भी एक बल अलग से लाना अभी कोई ऐसा वो नहीं है। तो मान के चलिए कि इस साल तो नहीं आने वाली कोई भी कैंप असिस्टेंट की। आगे है ट्रांसको का भी अपडेट निकालो कुछ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। तो भाई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो ट्रांसको है वो आने वाली है 1-2 दिन में, परेशान मत होइए। आगे है कि सर UPPCL ARO की वैकेंसी कब तक आएगी। तो इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो में मैंने क्लियर बता दिया है कि दिसंबर में आपके लगभग 19 पदों पर ARO की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। जेई की वैकेंसी कब तक आएगी। हाँ, जेई की वैकेंसी देखो अभी क्या है कि इस साल के शुरू में भी जेई से कुछ ए बनाए गए हैं, पिछले साल भी बनाए गए थे जेई से ही, और कोई नई वैकेंसी जेई की आई नहीं इस साल, ना पिछले साल आई थी, शुरू में आई थी, मामला अलग है। लेकिन अब चांस आपके पूरे हैं जेई की वैकेंसी आने के, क्योंकि बहुत सारे जेई ए बनने जा रहे हैं और बहुत सारे TG2 जेई बनने जा रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाने वाले पद हैं वो बहुत सारे खाली हैं। कितने पद खाली हैं, कब तक संभावना, वो दिसंबर की है। और इसके पक्ष में मैं आपको एविडेंस भी दूंगा, जेई के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखना है किस आधार पर मैं आपको ये वाली बात कह रहा हूँ। कितने पदों पे जेई से ए बनाए गए या और TG2 से जेई बनाए गए, उन सब का ब्यौरा आपके सामने रखूँगा और उसके हिसाब से ही आपको बताऊंगा कि कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है और कब तक आ सकती है। वैसे दिसंबर में संभावना इसकी भी मान के चलिए। ये जो है ना जेई हो गया, आपका AE हो गया, ARO हो गया, ठीक है, इन पे APS हो गया, इनके जो पदों के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ना, सब लगभग आसपास ही निकाला जाएगा और इनके लिए टेंडर वगैरह भी बल्क में करके एक साथ इसमें ये कंप्लीट करवाएंगे प्रोसेस। सर व्हाट आर द चांसेस ऑफ अकाउंट ऑफिसर वैकेंसी दिस ईयर, प्लीज़ हेल्प टू नो अबाउट दिस। नहीं भाई इस साल नहीं आने वाली, मैंने बताया नेक्स्ट ईयर मान के चलिए, अभी नहीं आने वाली है, ठीक है। ये कह रहे हैं सर प्लीज़ UPRUNL से भी पूछिए ये लोग कब असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी देंगे। इस साल कोई चांसेस नहीं है, इनकी भी अगले साल मान के चलिए, अभी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो TCL में जो हमारी लिस्ट भाई 2-3 दिन में समझिए आ जाएगी, ठीक है, 2-3 दिन ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी। हाँ, एक ये सवाल बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जो लोग अनसक्सेसफुल रहे हैं फाइनल लिस्ट में नाम बनाने से या फिर DV में नाम बनाने से, DV की लिस्ट में या फिर एक टाइपिंग की लिस्ट में नाम बनाने से, बहुत अच्छी मेहनत करी थी पर किसी वजह से कम मार्जिन या फिर कंप्यूटर में फेल हो गए, इन सब किसी भी वजह से अगर वो बाहर रह गए तो उनको बड़ी निराशा हाथ लगी और फिर उनके माइंड में यही है कि भाई नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो देखो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, 19 में उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट करा था, उसके बाद अब आई 2022 में और 23 में उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट करा। अब आप ये मान के चलिए कि कम से कम 3 से 4 साल तो ये वैकेंसी नहीं आने वाली है, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, क्लियर कट। अगले 3 से 4 साल आपको ये वैकेंसी बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी। तो इस वैकेंसी के बारे में सोचकर, इसकी तैयारी करने के बारे में सोच के भूल जाइए। अभी आप आराम से और वैकेंसी पे अपना फोकस करिए, इसके बारे में बिल्कुल भूल जाइए। सर असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसीज कब तक आ सकती है एंड कितनी आएगी। देखो भाई मैं आपको पहले भी बताया, हमने एक RTI डाली थी, उसमें हमारे पास जवाब भी आया था कि इस डिस्कॉम में कितने पद हैं, तो उसके हिसाब से हमें पता लगा कि मुश्किल से मुश्किल इस टाइम जो है ना टोटल वैकेंसी 10 खाली हैं। अब असिस्टेंट अकाउंटेंट पे तो कोई किसी का प्रमोशन हो नहीं रहा है इस टाइम, ये नीचे से ऊपर ला रहे हैं, लगभग सारे ही पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जा रहे हैं और नीचे वाले ऊपर जाएँ, ये पिछले साल जा चुके हैं, तो उनसे जो पोजीशन क्रिएट हुई थी ये इन्होंने फिल कर ली हैं। उसके बाद जो बैच आया है 17 वाला बैच जो है वो 22 में प्रमोट कर दिया इन्होंने, 22 के बाद जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको इन्होंने 23 से फुल कर दिया। अब क्योंकि अगली बात यह है, क्योंकि अब जब प्रमोशन होंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट से अकाउंटेंट की पोस्ट पे,
तब जाके आपकी पोजीशंस क्रिएट होंगी और वो होंगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर ये भी आप अगस्त सितंबर में मान के चलिए, इसमें आपकी लगभग 150 पदों के आसपास तब उस टाइम वैकेंसी आ सकती है, पर अभी नहीं, अगले साल मान के चलिए। कब तक आ सकता है गुरुजी नोटिफिकेशन ARO का? हाँ भाई, ARO का नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में है UPPCL में, ये बात कंफर्म है, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के डिस्कॉम अलॉटमेंट लगभग 1-2 दिनों में मान के चलिए आ जाएगी। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हम लोगों ने एड्रेस करे हैं। आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कि कब है, सबको एक ही बात माइंड में थी कि हाँ कब उनकी वैकेंसी आएगी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की कब आएगी, असिस्टेंट अकाउंटेंट की कब आएगी, और आपका ARO की कब आएगी, TT2 की कब आएगी, JE की कब आएगी, APS की कब आएगी, कैंपस असिस्टेंट की कब आएगी। इन सब सवालों का जवाब हमने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और भी अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। अभी आपके लिए JE वाला वीडियो हम लेकर आएंगे, JE के बारे में हम बताएंगे कब इसकी वैकेंसी आती है, JE और AE दोनों के बारे में, है ना। बिल्कुल सेपरेट वीडियो लाएंगे, बिल्कुल फैक्चुअल डिटेल के साथ। बस इस वीडियो का मकसद यही था कि आपका एड्रेस करना था ये जितने भी इस तरह के टॉपिक्स थे इनको। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।